हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस से लिया गया है, का प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, मैंने आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास जी के पद का भी प्रश्न अभ्यास का वीडियो तैयार किया है। आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप ही की तरह आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाए। तो चले बच्चों, समय बिना बर्बाद किए प्रारंभ करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? वो कौन कौन से तर्क लक्ष्मण जी द्वारा दिए गए जब धनुष टूटा था और धनुष के टूटने के कारण परशुराम जी ने क्रोध किया था? तो बच्चों, इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। सबसे पहले लक्ष्मण ने कहा कि हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की ही भांति लग रहा है। तात्पर्य यह है कि उन्हें समझ नहीं आया लक्ष्मण को कि यह जो धनुष है वो शिव का धनुष है। उन्होंने कहा कि हमें तो ये धनुष भी जो अन्य धनुष है, सामान्य धनुष है, उन्हीं की ही समान लगा। हमें कदापि यह भान नहीं हो पाया कि यह शिव का धनुष है। दूसरा, उन्होंने कहा कि श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा, कि राम को तो यह धनुष एक नया धनुष, जब माता पिता राजकुमारों को नया धनुष देते थे अपना प्रशिक्षण करने के लिए, तो लक्ष्मण ने कहा कि उन्हें भी यह धनुष नए धनुष के समान लगा। तीसरा, वो कहते हैं कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने बिल्कुल, उनके मन में यह मंशा नहीं थी कि ये धनुष को वो तोड़ दें। उन्होंने तो बस इस धनुष को छुआ था और छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। ठीक है, धनुष अपना आप ही टूट गया। राम के मन में इस तरह की कोई बात ही नहीं थी कि वह धनुष को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तो सिर्फ धनुष को छुआ और वो धनुष अपने आप ही स्वतः ही टूट गया। चौथा प्रश्न है बच्चों कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा। कोई फायदा या नुकसान उन्होंने राम ने नहीं सोचा जब उनके द्वारा यह धनुष को तोड़ा गया। अंत में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे अनेक धनुष को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब वो छोटे थे, बालपन मतलब जब वह छोटे थे, बच्चे थे, तो अभ्यास के समय ऐसे ही कई धनुष उन्होंने उन लोग के कारण टूट गए थे। अभ्यास के समय टूट गए थे, तात्पर्य यह है उन्होंने कभी भी तोड़ना नहीं चाहा था उन धनुषों को भी, बस वह अभ्यास कर रहे थे और धनुष टूट गए। इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया और यही जान करके धनुष अभ्यास की बात मन में विचार करके उन्होंने यह कार्य किया और वह धनुष टूट गया। तो बच्चों, यह 5 तर्क लक्ष्मण जी के द्वारा दिए गए जब परशुराम जी क्रोधित हो गए थे शिव धनुष टूटने पर। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। आपको राम और लक्ष्मण की स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है अपने शब्दों में, कि आपको राम कैसे लगे और आपको लक्ष्मण कैसे लगे। कब? परशुराम के क्रोध करने पर। जब परशुराम जी को क्रोध आया था तो उस समय राम का स्वभाव आपको कैसा लगा और लक्ष्मण का स्वभाव आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले राम जी की बात करते हैं।
तो बच्चों इसका उत्तर है कि परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने धैर्य धारण रखा। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। वो काफी उग्र नहीं हुए। उन्होंने नम्रतापूर्ण मीठे शब्दों का सहारा लेकर मीठे शब्दों के द्वारा परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, ये हम सभी को पता है। हमने जब संवाद का अर्थ सीखा था, जाना था, तब हमें यह तथ्य हमारे सम्मुख उजागर हुआ था। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों का आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनके लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उन्होंने अपने आप को, श्री राम ने अपने आप को परशुराम का सेवक कहा और जो भी परशुराम जी कहना चाहते हैं वो आज्ञा करने का निवेदन किया था। उनकी भाषा अत्यंत ही कोमल व मीठी थी। बच्चों, जब हम कोमल और मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो असंभव कार्य भी हमारे लिए संभव हो जाता है। और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते। जब परशुराम जी उन पर क्रोध कर रहे थे तब भी उन्होंने अपनी कोमलता को नहीं छोड़ा। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम जी की ही भांति क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी है। वो बहुत ही निडर हैं। कौन है निडर बच्चों? लक्ष्मण जी। इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम जी कहीं और अधिक क्रोधित न हो जाए। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि परशुराम जी क्रोधित स्वभाव के हैं और वह व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेके उनके सम्मुख जब अपनी बात प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्हें परवाह ही नहीं थी कि कहीं उनकी बातों से परशुराम जी क्रोधित न हो जाए। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते हैं और उन्होंने परशुराम जी के क्रोध को न्यायपूर्ण भी नहीं माना। इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी और अन्याय का विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उचित स्थान प्राप्त करवाते हैं। देखो, दोनों के ही गुण अपने आप में महान हैं। दोनों ही अपने आप में महान हैं। जहाँ राम जी विनम्रता के साथ, धैर्यतापूर्ण, मृदु भाषा का और बुद्धिमत्ता के साथ परशुराम जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, वहीं लक्ष्मण जी को उनका क्रोध उचित नहीं जान पड़ा और वह निडर होके साहसपूर्ण, उन्हीं के समान क्रोधी व्यक्तित्व लेकर और अन्याय विरोधी स्वभाव के साथ परशुराम जी के साथ संवाद कर रहे थे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सहारा मिल गया होगा यह समझने में कि आपको किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको ये मेन जो गुण हैं दोनों के वो मिल गए हैं। आप इन्हीं को आधार बना के अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर भी लिख सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली, बच्चों आपने पढ़ा है संवाद शैली क्या होती है, जहाँ पर पहले एक शख्स, एक पात्र अपनी मन की बातों को अभिव्यक्त करता है, फिर उस अभिव्यक्ति को सुन करके दूसरा पात्र उस अभिव्यक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर जो भी आपको सबसे अच्छा लगा हो आप उसको लिखिएगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कब कही थी ये बात? जब परशुराम जी क्रोधित हो गए थे कि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े, पर परशुराम जी आप कभी क्रोधित क्यों नहीं हुए, तो आज इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? और परशुराम जी कहते हैं,
अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। यह शिव जी का धनुष है। वह लक्ष्मण को बताते हैं, जो उन्हें अज्ञानी प्रतीत हो रहे हैं कि यह जो धनुष है जो तोड़ दिया गया, ये साधारण धनुष नहीं है, बल्कि यह तो शिव का धनुष है। तो बच्चों, इस तरह आपको भी जो भी संवाद, जहाँ पर जो अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अच्छा लगा, उसको अपने शब्दों में संवाद शैली में लिख लीजिएगा। इसके बाद का प्रश्न है बच्चों कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। निम्न पद्यांश के आधार पर क्या क्या उन्होंने बोला था, ये पद्यांश बच्चों आपको दे रखा है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपिल बार मही देवनः दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच वस, करसी महिष किशोर, गर्भना के अब अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बच्चों, जो ये पद्यांश है, इसमें क्या कहा, सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। जो पद्यांश आपको दे रखा है, आपको इसका अर्थ लिखना है। मतलब मैंने कई बार अपने वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो मैंने अर्थ का वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। लेकिन मैं एक बार पुनः आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर परशुराम जी अपने विषय में कह रहे हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, अति क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बढ़े अभिमानी से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था और अपने हाथ में धारण इन फरसे से सहस्त्र बाहु की बाहों को काट डाला था। इसलिए हे नरेश पुत्र, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे की भांति भली भांति देख लो, मेरे इस फरसे को अच्छी तरह से देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। जो गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, वह भी इस फरसे की भयानकता से गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर परशुराम जी ने इस पद में इसी तरह का शब्द कहे हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने क्या कहा कि वीर योद्धा कौन है, किसे लक्ष्मण ने वीर योद्धा बताया। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा उन्हें बताया जिसमें निम्नलिखित गुण हो। वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। अपितु जो वीर होते हैं उनके द्वारा जो वीरतापूर्ण कार्य किए जाते हैं, वह कार्य ही उन वीरों के बारे में बताते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वह कभी अपने आप पर अभिमान नहीं करते। अभिमान मतलब गर्व नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और शोभ रहित होते हैं। वो धैर्यवान होते हैं और शोभ रहित होते हैं जो वीर होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। जो वीर होगा वो दूसरे को भी आदर और सम्मान देगा। ठीक है। वीर पुरुष दीन, हीन, ब्राह्मण व गायों, दुर्लभ व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। जब उन्हें अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होता है तो वो अपने ही बराबर जो दूसरा वीर है उसके सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ना कि दुर्लभ व्यक्तियों, दीनहीन व्यक्तियों, ब्राह्मणों और गायों के बीच में अपनी वीरता के बारे में बताते हैं या उसका प्रदर्शन करते हैं। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। यदि वीर पुरुष दीनहीन पुरुषों पर या ब्राह्मणों पर, गायों पर या दुर्लभ व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करे तो यह पाप का भागीदार बन जाता है। वीर पुरुष को चाहिए कि अन्याय के हमेशा
निडर भाव से खड़े रहना, अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहे। वो कभी भी अन्याय से डरे नहीं। जैसे लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध, अन्याय करे थे परशुराम जी बिना वजह ही कि किसने धनुष शिव का धनुष तोड़ा, मैं उसे मार दूंगा कह रहे थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने आप को वीर समझते थे, इसलिए वो अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे। उन्हें परशुराम जी की बात अच्छी नहीं लगी। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, और वीर पुरुष की निशानी होती है कि यदि उन्हें कोई ललकारे युद्ध करने के लिए तो वह अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन खड़ा है, और वह निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं। वह यह नहीं देखते कि जो उनको ललकार रहा है वो कौन है। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उन्हें कौन ललकार रहा है। उन्हें तो बस ये है कि अगर वह वीर है तो जिसने भी उन्हें ललकारा है, युद्ध के लिए प्रेरित किया है, बुलाया है, उससे वह युद्ध कर ले। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। दो चीज बहुत जल्द अच्छा है जो हमारे अंदर होना चाहिए, साहस और शक्ति। अगर हम साहसी नहीं हैं, शक्तिवान नहीं हैं, तो संभव नहीं है कि हम संकटों का, परेशानियों का सामना कर पाए। हमें ये दोनों चीज़ें हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। और यदि इन दोनों के साथ विनम्रता हो जाए हमारे अंदर, हमारा व्यक्तित्व विनम्र हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, मेन है विनम्रता। हमें विनम्र भी होना चाहिए। साहस होना भी जरूरी है और शक्ति होना भी जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी परेशानी का सामना बिना साहस और बिना शक्ति के नहीं कर सकते। पर कभी कभी साहस और शक्ति होने पर भी हम गलत फैसला ले लेते हैं, गलत कार्य कर डालते हैं। इसलिए हमें विनम्रता होना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता का भाव होना चाहिए, ताकि हम विनम्रतापूर्ण सोच समझ कर ही कोई फैसला लें। तो बच्चों, इसका उत्तर है साहस और शक्ति। ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। ये दोनों गुण जो हैं वो वीर बनाते हैं व्यक्ति को। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाती है। परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वही दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इसका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर देती है। जहाँ परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। परशुराम जी में बस दो ही गुण हैं, साहस और शक्ति, जबकि राम में विनम्रता भी है, साहस भी है और शक्ति भी है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, मतलब झुकना पड़ा। उनकी विनम्रता, राम जी की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को झुकना पड़ा। नहीं तो लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था, और नहीं तो लक्ष्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह परशुराम जी को शांत कर दे। वह तो परशुराम जी के क्रोध में घी का काम कर रहे थे लक्ष्मण के शब्द, तो शांत करना तो बहुत दूर की बात रही। तो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि हम सिर्फ साहसी और शक्तिशाली हैं तो हमें घमंड आ जाएगा, हम अभिमानी हो जाएंगे, हम उद्दंड हो जाएंगे। और यदि हम में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी है तो हमारा जो स्वभाव है वो सदाचार व मधुरता से भर जाएगा। हमारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशील हो जाएगा, प्रभावपूर्ण हो जाएगा। इसी कारण से राम के व्यक्तित्व में साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों गुण थे। यही एक कारण था कि परशुराम जी के क्रोध को राम ने शांत कर दिया। अन्यथा लक्ष्मण के शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह परशुराम जी के क्रोध को शांत कर पाते। तो बच्चों, चलिए अब भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों,
इसका भाव तो मैंने जब अर्थ का वीडियो बनाया है उस समय भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है, लेकिन चलिए एक बार और हम इसको देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पंक्ति है वो है, विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पराहू। तो बच्चों सबसे पहले जब हमें भाव स्पष्ट करना होता है तो प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग मतलब जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। प्रत्युत्तर दिया गया है मतलब परशुराम जी ने जो शब्द बोले थे, जो भी शब्द थे, अब वो अपशब्द थे चाहे वो अपशब्द नहीं थे, ये तो जो सुनने वाला है उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो परशुराम जी के द्वारा अपशब्द कहे गए थे उसके उत्तर में, प्रत्युत्तर में, उन शब्दों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने जो कहा उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भाव लिखेंगे इसके बाद बच्चों हम कि अर्थ क्या है, भाव क्या है। तो भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। अभिमान मतलब घमंड में हैं आप। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। और घमंड क्या है आपको कि आप इस संसार के श्रेष्ठ योद्धा हैं। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फूंक से पहाड़, कि फूंक मारी और पहाड़ उड़ जाए, अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता। कभी बच्चों देखा आपने, सुना है कि फूंक मारने से पहाड़ उड़ गया? नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक फूंक से फूंक मारी, जोर से फूंक मारो, कुछ नहीं उड़ेगा, पहाड़ तो बहुत दूर दूर की बात है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिएगा। बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं आपको दिख तो बालक रहा हूं, पर मैं बालक नहीं हूं, मतलब बच्चों का जैसा कोमल नहीं हूं, मैं वीर हूं। ठीक है, मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। अगर आप सोचें कि मैं आपके इस फरसे को देख के डर जाऊंगा तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लक्ष्मण ने परशुराम जी को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो उन्हें आप बालक समझकर फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास मत करें, मतलब उसे बालक समझने का, डराने का प्रयास मत करें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार फूंक से पहाड़ नहीं उड़ता उस प्रकार मुझे भी बालक समझने का प्रयास मत करिएगा। मैं शक्तिशाली महान राजा दशरथ का पुत्र हूँ लक्ष्मण, और मैं भी एक वीर योद्धा हूँ। ठीक है बच्चों, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैं आपके फरसे से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, बिल्कुल कदाचित भी नहीं। वो निडर हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने अपने कथन के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया है। तो बच्चों अगला पद देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, तय तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। तो बच्चों प्रसंग पुनः वही जो हमने पहली पंक्ति में कहा था कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। तो इसका भाव है, इन पंक्तियों का भाव है बच्चों कि लक्ष्मण जी यहाँ पर अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कह रहे हैं, लक्ष्मण जी स्वयं का परिचय देते हुए कह रहे हैं, अपनी वीरता का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि हम भी कोई कुम्हड़ बत्तियाँ नहीं है। बेटे बच्चों मैंने आपको बताया था कि कुम्हड़ बत्तियाँ एक क्या है, फल है। कुम्हड़ बत्तियाँ कमजोर व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है जो किसी की भी तर्जनी अंगुली को देखकर मुरझा जाए। तर्जनी अंगुली छोटी अंगुली को देख करके मुरझा जाए।
मैंने फरसे और धनुष बाण, जो परशुराम जी ने फरसा और धनुष बाण धारण किया था, अपने कंधे में धनुष बाण और हाथ में फरसा, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने जो ये धनुष बाण और फरसा धारण किया है, मैंने इस फरसे और धनुष बाण को देख करके ही अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए ये सब आपके अभिमान सहित कह रहा हूँ, इसीलिए आपके अभिमान में, आपकी तारीफ में कह रहा था। अभिमान मतलब आप वीर हैं ये सोच के कह रहा था। तात्पर्य यह है, अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं हैं जो जरा से छूने मात्र से ही मुरझा जाए। और वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि हम कोमलबत्तियाँ नहीं हैं, कोमलबत्तियाँ नहीं है मतलब हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं हैं जो जरा से छूने मात्र से ही मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हाँ, हम दिख रहे हैं जो छोटे बालक वो हम हैं, हम बालक अवश्य हैं, पर हम बालक सामान्य बालक नहीं हैं, हम वीर योद्धा हैं। बचपन से ही हम फरसे और धनुष बाण से खेलते आए हैं, ये तो हमारे खिलौने हैं, तो आप हमें इन खिलौनों से डराने का प्रयास तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम वीर योद्धा हैं। आप हमें बालक समझने की भूल भी मत करें। बिल्कुल लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया है परशुराम जी से कि वो उन्हें कमजोर और बालक समझने का भूल ना करें। वो जैसे खुद पराक्रमी हैं, वैसे ही वह हमें भी, लक्ष्मण और राम को भी पराक्रमी ही समझे, क्योंकि जो फरसा और धनुष बाण के द्वारा परशुराम जी लक्ष्मण को डराना चाह रहे हैं, बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, तो लक्ष्मण कह रहे हैं ये तो हमारे खिलौने हैं और बचपन से ही हम इन खिलौनों से खेलते आए हैं। तो बच्चों अगला है कि गाधी सु नु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहर सूझ, अखमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो बच्चों प्रसंग फिर से वही, जैसे हमने स्टार्टिंग के दो पद की व्याख्या, चौपाई की व्याख्या में बताया था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन परशुराम की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग है कि परशुराम जी जो हैं वो जो बोल रहे हैं उसको सुन करके जो गाधी सून है मतलब विश्वामित्र जी हैं, वो मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खा रहे हैं, मतलब उन्हें मन ही मन हंसी आ रही है परशुराम जी की बात को सुनकर। अब वो क्यों हंस रहे हैं इसको समझिए आप। विश्वामित्र जो है अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं, वो अपने मन में ही कह रहे हैं, मतलब उन जो परशुराम जी इस चौपाई के माध्यम से बोल रहे हैं वो सभा में उपस्थित किसी को भी सुनाई नहीं दिया। इवन उनके बगल में जो राजकुमार हैं, राजा हैं, मुनि हैं, वो भी उनको भी सुनाई नहीं दिया। बस वो अपने मन ही मन में बोलते हुए हंस रहे हैं। और क्या क्यों हंस रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो गधी पुत्र है मतलब परशुराम जी हैं, उनको चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा मतलब बच्चों कोमलता दिखाई दे रही है। तभी तो वह दशरथ पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ही समझ रहे हैं। देखो परशुराम जी ने कई बार कहा ना कि उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो वो जो क्षत्रियों का सामना परशुराम जी से हुआ था, विश्वामित्र कह रहे हैं वो क्षत्रिय क्या थे, दशरथ पुत्रों के समान बलशाली नहीं थे, वो थोड़े कमजोर थे, हरी हरी घास के समान कोमल थे, जिन्हें ये गन्ने की खाण समझ रहे हैं। गन्ने की खाण मतलब डंडा, जिन्हें ये मतलब परशुराम जी जिन्हें गन्ने की खाण समझ रहे हैं। अब किन्हें गन्ने की खाण समझ रहे थे परशुराम जी? राम और लक्ष्मण को। तो विश्वामित्र हंस रहे हैं और कह रहे हैं मनी मन में कि जिन्हें यह गन्ने की खाण समझ रहे थे वे तो लोहे से बनी हुई तलवार की भांति हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत शरीर वाले हैं, योद्धा हैं। और योद्धा भी कोई सामान्य योद्धा नहीं है राम लक्ष्मण, वो तो वीर योद्धा हैं। उन्होंने तो कितने ही राक्षसों को मार दिया था,
ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन्हें लोहे की बनी हुई खान कहा है, तलवार कहा है। अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम और लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति समझ रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि जिन्हें वह गन्ने की खान की तरह कोमल समझ रहे हैं, पल भर में इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। परशुराम जी सोच रहे थे ना ऐसा, तो वो सोच रहे हैं कि जो सोच रहे हैं परशुराम जी की पल भर में ही इन्हें अपने फरसे से काट डालेंगे, वह यह नहीं जानते कि ये लोहे से बनी हुई तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है। सावन का अंधा बच्चों एक मुहावरा है, ठीक है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है। सावन का अंधा एक मुहावरा है, जिन्हें चारों ओर, इसका अर्थ है कि जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात उनकी समझ से अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। अर्थात परशुराम जी अभी क्रोध और अहंकार की वश में है, इसलिए वह विश्वामित्र उन्हें सावन के अंधे के समान कह रहे हैं, जिन्हें सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात सब जगह कोमलता ही दिखाई दे रही है। उन्हें यह नहीं पता कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं और यह आम क्षत्रियों के समान कोमल नहीं है, अपितु यह तो वीर योद्धा हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। आपको 10 पंक्तियां लिखने के लिए कहा जा रहा है किसके आधार पर? भाषा सौंदर्य के आधार पर, ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर है तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वह अवधी भाषा में लिखी गई है। ये याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की भाषा कैसी थी, किस भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप्स तुम्हारे प्रश्न उत्तर आएंगे बच्चों, अब तुम्हें पता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आंसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस भाषा में लिखा गया है। पहला तो उसका उत्तर है अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है, किस कांड से लिया गया है, तो उत्तर है बालकांड से लिया गया है, ठीक है बच्चों। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग देखने में मिलता है। तुलसीदास जी ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। दोहा और चौपाई छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग रामचरितमानस में हुआ है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है। बच्चों आपने देखा ना कितना मजा आ रहा था इस चौपाइयों को पढ़ने में, तो आनंद की प्राप्ति हो रही थी और भाषा लयबद्धता बनी रहती है, और भाषा में लयबद्धता बनी थी। आप इसे गा करके पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से इसकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, इंपॉर्टेंट देख लो बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है अब, कि इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। आपको पता है अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार जनु जानू मनु मानू पहचान है उत्प्रेक्षा की। पुनरुक्ति अलंकार जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही जैसे बार बार, ठीक है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। आपने बहुत बार देखा है लक्ष्मण जी ने बहुत बार व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन किया है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां थी, आप इसको अपने हिसाब से लिखिएगा। इस पूरे प्रसंग में काव्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। काव्य का अनूठा सौंदर्य पूछ रहे हैं अब वो बच्चों कि कौन कौन सी ऐसी काव्य व्यंग काव्य हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए कौन कौन से व्यंग्यपूर्ण इसमें आए थे देखो। बहु धनु ही तोरी लरिकारी, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी
रिस कीन्ही गुस्साई, हमें तो कभी किसी ने भी गुस्सा नहीं किया। लक्ष्मण जी परशुराम से धनुष को तोड़ने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े, तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया गया, तो आज आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं। दूसरा है, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच ले, समझ ले। क्यों सोच ले समझ ले? क्योंकि मेरा जो फरसा है बहुत ही भयानक है, और ये फरसे से तो जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसका भी नाश हो जाता है। तो अपने माता पिता के बारे में सोच ले। तात्पर्य यह है कि परशुराम जी को लग रहा है कि अभी क्षण भर में वह लक्ष्मण का अपने फरसे से वध कर देंगे, तो फिर उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा पुत्र की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इसलिए वह लक्ष्मण को डरा रहे हैं। तो यहाँ भी इसमें भी व्यंग का भरपूर प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी पंक्ति है जिसमें लक्ष्मण जी क्रोध अहंकार के बस में होके जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो यह है, गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरिहर सूज, अखमय खान न उखमय अजहूं न बूझ अबूझ। यहाँ पर विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हैं, मन ही मन वो हंस रहे हैं। परशुराम जी के जो तर्क परशुराम जी वहाँ पर दे रहे हैं, जो शब्द परशुराम जी वहाँ बोल रहे हैं अहंकार के वश में होके, क्रोध के वश में होके, तो उन शब्दों को सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? और मन ही मन हंसते हुए कह रहे हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। जो लोहे की तलवार को गन्ने की खान की तुलना कर रहे हैं, वह लोहे की तलवार की तुलना किससे कर रहे हैं? गन्ने के डंडे से कर रहे हैं, गन्ने की तलवार से कर रहे हैं। इस समय परशुराम जी की स्थिति सावन के अंधे की समान हो गई है। बच्चों, सावन का अंधा मैंने बताया था मुहावरा है एक, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। परशुराम जी अभी वर्तमान में, जिस समय वो सभा में उपस्थित थे जब शिव जी का धनुष टूटा था, तो वह क्रोध और अहंकार के वश में है, जिस कारण वह राम लक्ष्मण को साधारण सामान्य राजकुमार समझ रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वह तो लोहे की बनी हुई तलवार के समान मजबूत है, ना कि सावन के हरियाली के समान कोमल। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। अब कौन सी पंक्ति है बच्चों? पंक्ति है, बालक बोधि बधो नहीं तो ही। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है बच्चों। क्यों अनुप्रास अलंकार है? क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। बहुत ही अच्छी लाइन है, तुम्हारा वचन तो इतनी अच्छी लाइन है बच्चों ये कि कोटि कलुषी संवचन तुम्हारा जो वचन है वो तो इतना ज्यादा कुटिल है, इतना ज्यादा खतरनाक है। कुटिल है मतलब कुटिल है कि उसको तुम्हें तो अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे वचन ही जो है वो वज्र का काम करेंगे, और उनसे तो कितने ही लोग ऐसे ही मर जाएं। तो यहाँ पर बच्चों क वर्ण की आवृत्ति हुई है, कोटि कलुषी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है एक। दूसरा उपमा अलंकार है बच्चों। कोटि कलुषी सम आ गया, सम मतलब उपमा अलंकार, समानता प्रकट की जा रही है कि उनके वचन की समानता किससे की जा रही है? व्रज के समान है। उनका वचन तो व्रज के बिजली के समान कुटिल है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। अब बच्चों उसके बाद है, तुमको कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ पर बच्चों उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्यों? काल हाक जनु लावा, जनु मानु है ना,
बताए थे ना, ये कुछ शब्द हैं जो उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। दूसरा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बताया था मैंने आपको, जब इनके काव्यगत सौंदर्य बताया था कि इनका उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की काफ़ी अधिकता देखी गई है। तो यहाँ पर बार बार जो शब्द है उसकी आवृत्ति हुई है, बार शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पर इसका जो अर्थ है वो भिन्न नहीं है, एक ही अर्थ है। बार बार मतलब पुनः पुनः बार बार। ठीक है। तो बच्चों अगला है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृशानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो बच्चों यहाँ पर पहले उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। कहाँ पर? उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृशानु में उपमा अलंकार है। इस लाइन में आपका उपमा अलंकार है। दूसरा कहाँ पर है उपमा अलंकार? जल सम वचन, सम आ गया, जल के समान वचन, बोले रघुकुल भानु। ठीक है, कि भगवान राम ने कि मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे थे। दूसरा बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। कहाँ पर है रूपक अलंकार बच्चों? रघुकुल भानु, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है बच्चों। रघुकुल मतलब रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। जो रघुकुल के सूर्य हैं, श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। इसके बाद का प्रश्न है बच्चों, चलो बच्चों, तो बच्चों हमारे प्रश्न अभ्यास खत्म हो गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए। जहाँ पर कुछ आपको इसमें अगर लगे कि और सुधार की ज़रूरत है तो मुझे वो ज़रूर बताइए। तो मैं उस सुधार को अगले वीडियो में फॉलो करूँगी, सुधार को करके आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूँगी। तो बच्चों जैसे आप लाभान्वित हुए वैसे ही मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि और बच्चे भी लाभान्वित हो पाएँ। तो धन्यवाद बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।